क्या तुम कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हो जहां तुमने जल्दी बोल दिया और बाद में पछताया? जहां तुमने जरूरत से ज्यादा रिवील कर दिया और वो तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हुआ? जहां तुम्हारे अपने शब्द तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिए गए, जिससे तुम वीक, इमोशनल या डेस्परेट लगने लगे? अगर ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो। असल में यही वजह है कि इतने सारे लोग रिलेशनशिप्स, बिजनेस, नेगोशिएशंस और लाइफ में फेल हो जाते हैं। साइलेंस सिर्फ गोल्डन नहीं होता, ये पावर है, कंट्रोल है, डोमिनेंस है। फिर भी ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। उन्हें इसकी ऑकवर्डनेस, ये अनसर्टेनिटी और वो एहसास जिससे उन्हें खुद के थॉट्स के साथ बैठना पड़ता है, उससे डर लगता है। लेकिन जो लोग साइलेंस को मास्टर कर लेते हैं वो सब कुछ मास्टर कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों साइलेंस लाइफ का अल्टीमेट वेपन है, क्यों कम बोलना तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना सकता है, और क्यों अपने शब्दों को कंट्रोल करने की एबिलिटी एबिलिटी तुम्हारे रिलेशनशिप्स, करियर, कॉन्फिडेंस और पूरे फ्यूचर को बदल सकती है। ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक ब्रूटल ट्रूथ है जिसे एक बार समझ लिया तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अंत तक बने रहो। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे दिलों दिमाग को हिलाकर रख देगा। लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो तब बोलते हैं जब वो नर्वस होते हैं। वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं। वो सिर्फ खामोशी को भरने के लिए बोलते हैं, क्योंकि साइलेंस उन्हें असहनीय लगता है। वो बिना सोचे समझे बोलते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं, बाय बुशाब नहीं तो, और खुद को ऐसे एक्सपोज कर देते हैं कि लोग उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हर बेकार शब्द एक वेस्टेड करेंसी है, हर लापरवाह सेंटेंस एक दिया हुआ मौका है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग कम बोलते हैं, क्योंकि जितना कम तुम बोलोगे उतना ही तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ेगा। जरा सोचो, जिन लोगों को तुम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, क्या वो वही लोग हैं जो बिना रुके बोलते रहते हैं, या फिर वो जो बहुत कम बोलते हैं बाईशता में, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात का असर होता है? साइलेंस सिर्फ कम बोलने का नाम नहीं है, बायसा ये एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। ये समझने की कला है कि कब बोलना है और कब दूसरों को खुद को एक्सपोज करने देना है। ये उन पॉजेस को यूज करने की स्किल है जो लोगों को अनकंफर्टेबल बना दे, बहा माने बना दे, ताकि वो खुद ही सच उगल दें। ये बिना कुछ कहे पूरी कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की ताकत है। अगर तुम साइलेंस मास्टर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली तुम हर उस इंसान पर पावर पालोगे जिसने इसे मास्टर नहीं किया। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं तो ये नहीं हो आ न हो रहा नहीं हूं, वो तुम्हें हर एरिया में एडवांटेज देगा, चाहे वो लाइफ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स। नंबर एक, हम साइलेंस से डरते क्यों हैं? ज्यादातर लोग साइलेंस को हैंडल नहीं कर पाते। जब भी किसी कन्वर्सेशन में एक पल की भी शांति आती है, वो पैनिक करने लगते हैं। वो बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं, जगह भरने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं वो चीजें जो उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। और हर बार वो अपनी पावर खो देते हैं। अपने आसपास देखो, कितने लोग फोन से चिपके रहते हैं, बिना मतलब स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हर सेकंड कोई ना कोई नॉइज कंज्यूम करते रहते हैं। उन्हें साइलेंस में रहने की आदत नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शन के बिना एक कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जैसे ही वो बोलना बंद करते हैं, जैसे ही वो कंटेंट कंज्यूम करना बंद करते हैं, वो अनईजी फील करने लगते हैं। साइलेंस उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करता है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन उन लोगों के लिए डरावना होता है जिनका माइंड स्ट्रांग नहीं है। ये उन्हें उनके खुद के थॉट्स के साथ बैठने के लिए मजबूर करता है, उनकी इनसिक्योरिटीज को सामने लाता है, उनकी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए वो इससे बचते हैं। वो सोशल मीडिया पर ओवर शेयर करते हैं, वो लगातार टेक्स्ट करते रहते हैं, वो बिना रुके बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो रुके तो उन्हें खुद का सामना करना पड़ेगा। सोचो, जब तुम किसी कन्वर्सेशन में होते हो और वहां अचानक एक पॉज आ जाता है, एक सेकंड की शांति हो जाती है, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वो जल्दी से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो खुद को एक्सपोज और वल्नरेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेशर महसूस होता है खुद को एक्सप्लेन करने का, अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करने का, कुछ प्रूव करने का। लेकिन सुनो, जो इंसान साइलेंस में बिना डर, बिना इनसिक्योरिटी, बिना एंजाइटी के बैठ सकता है, असल पावर उसी के पास होती है। नेगोशिएशंस में देखो, जो सबसे कम बोलता है वही पूरे डील को कंट्रोल करता है।
वो दूसरे इंसान को अनईजी फील कराता है। वो सामने वाले को मजबूर कर देता है कि वो ज्यादा बोले, अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर दे और खुद ही अपने खिलाफ नेगोशिएट करने लगे। पहला इंसान जो साइलेंस तोड़ता है वो हार जाता है। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट को देखो, जो इंसान चुप रहता है और दूसरा इमोशंस में फट पड़ता है, वो पहले से ही हार चुका होता है। जो शांत रहता है वो रैशनल और इन कंट्रोल दिखता है। जो चिल्लाता है वो वीक, इम्पल्सिव और आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। अगली बार जब तुम किसी कन्वर्सेशन में रहो, कुछ ट्राई करो, साइलेंस को अपनाओ। जब एक पॉज आए, उसे जल्दी से भरने की कोशिश मत करो। रुको, देखो कि दूसरा इंसान कैसे रिएक्ट करता है। तुम देखोगे वो घबरा कर खुद ही बोलने लगेंगे। वो ऐसी बातें रिवील कर देंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो अपनी इनसिक्योरिटीज और वीकनेस खुद दिखा देंगे। और तुम रहोगे अनरीडेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनटचेबल। यही असली पावरफुल लोग करते हैं। वो जगह भरने के लिए नहीं बोलते। वो तब बोलते हैं जब जरूरी हो। और जब वो बोलते हैं तो उनके हर शब्द का वजन होता है। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा साइलेंस को हैंडल करने के लिए। तुम्हें इसमें कंफर्टेबल होना सीखना होगा। क्योंकि अगर तुम खुद को बोलने की अर्ज से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर तुमने साइलेंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो साइलेंस तुम्हें कंट्रोल करेगा। नंबर 2, कैसे शांति आपको नियंत्रण देती है। हम साइलेंस से डरते क्यों हैं? ज्यादातर लोग साइलेंस को हैंडल नहीं कर पाते। जब भी किसी कन्वर्सेशन में एक पल की भी शांति आती है, वो पैनिक करने लगते हैं। वो बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं, जगह भरने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं वो चीजें जो उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। और हर बार वो अपनी पावर खो देते हैं। अपने आसपास देखो, कितने लोग फोन से चिपके रहते हैं, बिना मतलब स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हर सेकंड कोई ना कोई नॉइज कंज्यूम करते रहते हैं। उन्हें साइलेंस में रहने की आदत नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शन के बिना एक कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जैसे ही वो बोलना बंद करते हैं, जैसे ही वो कंटेंट कंज्यूम करना बंद करते हैं, वो अनईजी फील करने लगते हैं। साइलेंस उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करता है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन उन लोगों के लिए डरावना होता है जिनका माइंड स्ट्रांग नहीं है। ये उन्हें उनके खुद के थॉट्स के साथ बैठने के लिए मजबूर करता है, उनकी इनसिक्योरिटीज को सामने लाता है, उनकी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए वो इससे बचते हैं। वो सोशल मीडिया पर ओवर शेयर करते हैं, वो लगातार टेक्स्ट करते रहते हैं, वो बिना रुके बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो रुके तो उन्हें खुद का सामना करना पड़ेगा। सोचो, जब तुम किसी कन्वर्सेशन में होते हो और वहां अचानक एक पॉज आ जाता है, 1 सेकंड की शांति हो जाती है, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वो जल्दी से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल लगता है। क्योंकि वो खुद को एक्सपोज और वल्नरेबल फील करते हैं। क्योंकि उन्हें प्रेशर महसूस होता है खुद को एक्सप्लेन करने का, अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करने का, कुछ प्रूव करने का। लेकिन सुनो, जो इंसान साइलेंस में बिना डर, बिना इनसिक्योरिटी, बिना एंग्जाइटी के बैठ सकता है, असल पावर उसी के पास होती है। नेगोशिएशंस में देखो, जो सबसे कम बोलता है वही पूरे डील को कंट्रोल करता है। वो दूसरे इंसान को अनईजी फील कराता है। नंबर 3, द स्टोइक आर्ट ऑफ लिसनिंग। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन लिसन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे सुन रहे हैं, लेकिन असल में नहीं। वे बस अपने बोलने की टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं। अपने दिमाग में जो चल रहा है वही कहने के लिए ईगर रहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके सामने ही गोल्ड गिर रहा है, बेशकीमती बातें हो रही हैं, लेकिन वे उन्हें मिस कर रहे हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि लोग असल में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे खुद के थॉट्स, खुद के रिस्पॉन्सेज और खुद के ईगो में ही उलझे रहते हैं। दुनिया उन लोगों की है जो सुनते हैं, जो जानकारी को अब्सॉर्ब करते हैं, जबकि बाकी लोग उसे केयरलेसली फेंक देते हैं। लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक वेपन है। जो इंसान सबसे ज्यादा लिसन करता है वही सबसे ज्यादा जानता है। जो सबसे ज्यादा सुनता है वह लोगों को उतना समझता है जितना वे खुद को भी नहीं समझते। सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखो, वे लोग जो बिना किसी एफर्ट के रिस्पेक्ट कमाते हैं। ये वे लोग नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन घातक प्रिसीजन के साथ सुनते हैं। वे ऑब्जर्व करते हैं, लाइंस के बीच पढ़ते हैं। वे उन चीजों को हियर करते हैं जो कहीं नहीं गई। वे सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वे टोन, हेजिटेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्या अवॉइड किया गया, क्या एम्फसाइज किया गया और साइलेंस में क्या छुपा है, सब समझते हैं। जो इंसान ज्यादा लिसन करता है और कम बोलता है वह डरावना होता है,
क्योंकि लोग नहीं समझ पाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें यह नहीं पता चलता कि उसने क्या फिगर आउट कर लिया है या उन्होंने खुद अपनी कितनी पावर उसे सौंप दी है। लोग जब ज्यादा बोलते हैं तो वे खुद को एक्सपोज कर देते हैं, अपनी वीकनेसेस, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी इमोशंस, अपनी लिमिट्स। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उनके हर शब्द के साथ वे एक क्लू छोड़ रहे हैं, एक पजल का टुकड़ा जिसे कोई ऑब्जर्वर चुपचाप जोड़ रहा है। देखो कि लोग कॉन्वर्सेशंस में कैसे बिहेव करते हैं। वे लोग जो हर वक्त कुछ ना कुछ कहने के लिए डेस्परेट रहते हैं, जिन्हें हर हाल में सुना जाना जरूरी लगता है, जो नॉन स्टॉप बहस करते हैं, जिन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से वे स्मार्टर दिखते हैं, वे सबसे इजीएस्ट टू मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि वे लिसन नहीं करते। वे देख ही नहीं पाते कि उनके लिए ट्रैप्स बिछाए जा रहे हैं। वे ये समझ ही नहीं पाते कि वे खुद ही अपनी सारी पावर दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन साइलेंट ऑब्जर्वर, द लिसनर, जो सिर्फ नॉड करता है, वॉच करता है, एब्जॉर्ब करता है, वही सबसे डेंजरस इंसान होता है, क्योंकि वही वह चीजें जानता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। वह पैटर्न्स देखता है, वह वेट करता है, वह गैदर करता है और वह कंट्रोल करता है। बोलकर नहीं, बल्कि साइलेंस से। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते कि वे क्वाइट रहें। उन्हें लगता है कि साइलेंस उन्हें वीक दिखाएगा, लेकिन वे असली गेम समझते ही नहीं। साइलेंस तनाव पैदा करता है। साइलेंस दूसरों को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। साइलेंस लोगों को वह गैप भरने के लिए उकसाता है, और इसी प्रोसेस में वे खुद को रिवील कर देते हैं। अगली बार जब किसी कॉन्वर्सेशन में रहो तो यह ट्राई करो, कुछ मत कहो जब पॉज आए। साइलेंस को रहने दो, सामने वाले को उसकी वेट महसूस करने दो, उन्हें पहले बोलने दो। देखो वे क्या रिवील करते हैं, देखो वे पहले कैसे ब्रेक होते हैं, देखो वे कैसे खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं, वे कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने लगते हैं जो वे देने के लिए तैयार नहीं थे। यही असली पावर है, सबसे ज्यादा लाउड होने में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होने में। अगर तुम रिलेशनशिप्स, बिजनेस, निगोशिएशंस और लाइफ में डोमिनेट करना चाहते हो तो लिसनिंग की आर्ट को मास्टर करो, क्योंकि जो लिसन करता है वही कंट्रोल करता है। नंबर 4, कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। ज्यादातर लोग तब बोलते हैं जब उन्हें साइलेंट रहना चाहिए। वे वो बातें रिवील कर देते हैं जो हिडन रहनी चाहिए। वे सोचने से पहले बोल देते हैं। वे अपनी इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं। वे जल्दी में खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं, और हर बार वे अपनी पोजीशन को कमजोर कर देते हैं। वर्ड्स गोलियों की तरह होते हैं, एक बार फायर कर दिए तो वापस नहीं ले जा सकते। फिर भी लोग उन्हें केयरलेसली इधर उधर स्प्रे करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सही जगह हिट हो जाए। लेकिन वाइज लोग समझते हैं कि वर्ड्स को या तो प्रिसिजन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं। बोलने का भी एक सही समय होता है और साइलेंट रहने का भी। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को इस फर्क का पता ही नहीं होता। बिजनेस में साइलेंस ही लेवरेज है। जो इंसान किसी निगोशिएशन में सबसे पहले बोलता है वह तुरंत अपनी पावर खो देता है। अगर तुम किसी डील पर निगोशिएट कर रहे हो तो अपना ऑफर रखो और शट अप हो जाओ। साइलेंस को काम करने दो, सामने वाले को स्क्रैम्बल करने दो, वॉइड भरने दो। हर सेकंड जो वे हेजिटेट करेंगे वे अपने बारे में उतना ही ज्यादा रिवील कर देंगे जितना वे करना नहीं चाहते। रिलेशनशिप्स में साइलेंस ही कंट्रोल है। जो इंसान टू अवेलेबल, टू ईगर, टू टॉकेटिव होता है वह अपनी वैल्यू खो देता है। लेकिन जो इंसान जानता है कि कब होल्ड बैक करना है, कब सामने वाले को वंडर करने देना है, कब अपनी एक्शंस को वर्ड से ज्यादा बोलने देना है, वही मिस्ट्री, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट पैदा करता है। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह यह साबित करता है कि उसे वैलिडेशन की डेस्परेट नीड है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है वही कंट्रोल में होता है। पावरफुल लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। ज्यादातर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे मिसअंडरस्टूड ना हो जाएं। वे खुद को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं। लेकिन पावरफुल लोगों को हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। वे वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। उन्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। वे सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना नेसेसरी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सोचो, क्या तुमने कभी साइलेंट रहने का रिग्रेट किया है? शायद नहीं। लेकिन कितनी बार तुमने जरूरत से ज्यादा बोलने का रिग्रेट किया है? कितनी बार तुमने सोचा है काश मैंने चुप रहना सीखा होता? यही असली फर्क है। बोलना तुम्हें एक्सपोज करता है, लेकिन साइलेंस तुम्हारी प्रोटेक्शन है। बोलना स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। कभी भी सिर्फ इसलिए मत बोलो क्योंकि तुम पर बोलने का प्रेशर है। तभी बोलो जब तुम्हें इससे बेनिफिट मिले।
तभी बोलो जब तुम्हारे पास कुछ वर्थ सेइंग हो। तभी बोलो जब साइलेंट रहना तुम्हारी वीकनेस बने, नहीं तो चुप रहना ज्यादा पावरफुल है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगली बार जब किसी कॉन्वर्सेशन में रहो तो अपनी स्पीकिंग को हाफ कर दो। कम बोलो, ज्यादा लिसन करो, सवालों का जवाब मिनिमम वर्ड्स में दो। देखो लोग तुम्हारी बातों पर ज्यादा अटेंशन देने लगेंगे। देखो वे तुम्हारी तरफ झुककर तुम्हें लिसन करेंगे। देखो वे वंडर करने लगेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो। देखो कैसे उनका रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए अचानक बढ़ जाएगा। यही असली तरीका है किसी रूम को कमांड करने का। ज्यादा बोलकर नहीं, बल्कि लोगों को तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर करके। वीक लोग इंपल्स में बोलते हैं, स्ट्रांग लोग पर्पस के साथ बोलते हैं। वीक लोग साइलेंस को भरने की कोशिश करते हैं, स्ट्रांग लोग साइलेंस को ओन करते हैं। वीक लोग जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रांग लोग अपने साइलेंस से पावर बनाते हैं। नंबर 5, बातचीत में साइलेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि कॉन्वर्सेशन में साइलेंस कितना पावरफुल होता है। उन्हें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे ज्यादा आर्ग्यू करता है, जो अपनी वर्ड से पूरी डिस्कशन को डोमिनेट करता है, वही कंट्रोल में होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली कंट्रोल हमेशा उसी के पास होता है जो सबसे कम बोलता है। साइलेंस एक प्रेशर है। यह लोगों को जरूरत से ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देता है। यह एक ऐसा टेंशन पैदा करता है जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल बना देता है। और जब कोई अनकंफर्टेबल होता है तो वह खुद को रिवील करने लगता है। ध्यान से देखो, जब लोग साइलेंस में फंस जाते हैं तो वे क्या करते हैं? वे बिना किसी जरूरत के खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। वे नर्वस हो जाते हैं। वे ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने लगते हैं जिनके बारे में उनसे पूछा भी नहीं गया था। वे अपनी जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन खुद ही गिव अवे कर देते हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल लोग साइलेंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे एनर्जी को वेस्ट नहीं करते आर्ग्यू करने में। वे वॉइड को भरने के लिए जल्दी नहीं मचाते। वे साइलेंस को अपना काम करने देते हैं। नेगोशिएशंस में जो कम बोलता है वही जीतता है। जब कोई ऑफर टेबल पर रखा जाता है तो जो सबसे पहले बोलता है वह तुरंत अपनी पावर खो देता है। साइलेंस का प्रेशर उसे बैकपेडल करने पर मजबूर कर देता है। वह अपने डिमांड्स को कम करने लगता है। वह अपनी पोजीशन को सॉफ्टन कर देता है। मीनवाइल जो इंसान साइलेंट रहता है वह पूरे कंट्रोल में होता है। वह सामने वाले को पहले क्रैक करने पर मजबूर कर देता है। आर्ग्यूमेंट्स में साइलेंस लोगों को गुस्सा दिला देता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करना चाहता है, जब वे तुम्हारी रिएक्शन लेना चाहते हैं, जब वे चाहते हैं कि तुम कंट्रोल खो दो, तो बेस्ट रिस्पॉन्स है कुछ ना कहना। उन्हें टॉक करने दो। उन्हें अपनी इमोशंस को एक्सपोज करने दो। उन्हें अपनी वीकनेस दिखाने दो और तुम बस अनशेकन बने रहो। वे तुम्हारी रिएक्शन के लिए बेग करेंगे। वे तुम्हें उनके गेम में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम उन्हें वह नहीं दोगे जो वे चाहते हैं, तो वे खुद ही कंट्रोल खो देंगे और तुम विन कर जाओगे बिना एक भी उंगली उठाए। साइलेंस एक टेस्ट भी हो सकता है। जब कोई झूठ बोल रहा हो, जब कोई अनश्योर हो, जब कोई कुछ हाइड कर रहा हो, तो साइलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल बना देता है। जितना ज्यादा पॉज दो, उतना ही वे पैनिक करने लगेंगे। वे अननेसेसरी डिटेल्स जोड़ने लगेंगे। वे खुद को ट्रबल में डाल लेंगे। वे अपने ही लाइज को एक्सपोज कर देंगे। इसे आजमा कर देखो। किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक क्वेश्चन पूछो और कुछ मत कहो। वेट करो। साइलेंस को लंबा चलने दो। देखो क्या होता है। ज्यादातर लोग ब्रेक हो जाएंगे। वे बिना जरूरत खुद को एक्सप्लेन करने लगेंगे। वे वह इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे जो उन्होंने प्लान भी नहीं की थी। जो साइलेंस को कंट्रोल करता है वही कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि वर्ड्स की सबको आदत होती है। वर्ड्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन साइलेंस साइलेंस लोगों को नर्वस बना देता है। और जब लोग नर्वस होते हैं तो वे अपनी सच्चाई खुद ही सामने रख देते हैं। नंबर 6, क्यों ज्यादा बोलना आपको कमजोर बनाता है? जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा आप खुद को रिवील करते हो। जितना ज्यादा आप रिवील करते हो, उतना ज्यादा लोग आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। ज्यादा बोलना एक कमजोरी की निशानी है। यह सेल्फ कंट्रोल की कमी दिखाता है। यह डेस्परेशन दिखाता है। यह वैलिडेशन की जरूरत को दर्शाता है। जो लोग बिना रुके बोलते रहते हैं वे कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी खालीपन को शब्दों से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे इतने स्ट्रांग महसूस नहीं करते कि साइलेंस उनके लिए बोले। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जिनके वर्ड्स सबसे ज्यादा वेट रखते हैं। वे अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करते। वे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करते। वे जरूरत से ज्यादा शेयर नहीं करते।
और जब वे बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि उनके वर्ड्स वैल्यूएबल हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचो जो एंडलेसली बोलते रहते हैं, जिनके पास हर समय कुछ ना कुछ कहने को होता है, जो एक सेकंड के लिए भी साइलेंस में नहीं बैठ सकते। वे अपना रिस्पेक्ट खो देते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स चीप हो जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बोलेगा तो उसकी बातों का कोई वजन नहीं रहेगा। बहुत से लोग ओवर शेयर करते हैं। वे अपनी प्लान्स के बारे में बताते हैं जब वे अभी शुरू भी नहीं करते। वे अपने गोल्स अनाउंस करते हैं जब उन्होंने प्रोग्रेस भी नहीं की होती। वे अपनी कमजोरियों, इनसिक्योरिटीज और स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें सीरियस क्यों नहीं लेते। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है और मिस्ट्री पावर क्रिएट करता है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते तो उन्हें गेस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपका एनालिसिस करना पड़ता है। इससे आपको कंट्रोल मिलता है। ज्यादा बोलने से आप मैनिपुलेट होने लगते हो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देते हो, उतना ज्यादा लोग उसे आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीकनेसेस रिवील करोगे तो लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर आप अपने फियर्स के बारे में बताओगे तो लोग उनका यूज करके आपको कंट्रोल करेंगे। अगर आप अपनी एम्बिशंस को रिवील करोगे तो लोग आपको सैबोटाज कर सकते हैं, इससे पहले कि आप शुरुआत भी करो। यही रीजन है कि सबसे पावरफुल लोग अपने प्लान्स को खुद तक रखते हैं। वे अनाउंस नहीं करते कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपनी स्ट्रगल्स को किसी से भी शेयर नहीं करते। वे साइलेंटली आगे बढ़ते हैं और जब तक लोग रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, तब तक रोकने के लिए बहुत लेट हो चुका होता है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो ज्यादा बोलना बंद करो। खुद को बार बार एक्सप्लेन करना बंद करो। अपनी हर मूव अनाउंस करना बंद करो। हर समय अपने थॉट्स रिवील करना बंद करो। इंस्टेड अनप्रिडिक्टेबल बनो। सिर्फ वही कहो जो जरूरी हो। लोगों को सोचने दो, गेस करने दो। उन्हें यह फील कराओ कि तुम हमेशा 3 कदम आगे हो, चाहे सच में ऐसा हो या ना हो। देखो कि लोग तुम्हें कैसे अलग तरीके से ट्रीट करने लगेंगे जब तुम ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करोगे, जब तुम पर्पसफुली बोलोगे, जब तुम साइलेंस को अपना वेपन बनाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादा बोलना तुम्हें ऑर्डिनरी बनाता है, लेकिन कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें डेंजरस बनाता है। नंबर 7, प्रेशर में शांत और साइलेंट कैसे रहें। अधिकतर लोग प्रेशर में टूट जाते हैं। वे इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं, खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं, वर्ड्स से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें ठीक इसका उल्टा करना चाहिए, शांत रहना और साइलेंट रहना। जिस पल आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, आप अपनी पावर खो देते हो। जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वही दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। और सबसे तेज जो चीज आपकी कमजोरी दिखाती है वो है बिना जरूरत के बोलना। देखो कि लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे बिहेव करते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, जो गुस्सा हो जाता है, जो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करता है, वो हार जाता है। और जो शांत रहता है, जिसकी आवाज स्टेडी रहती है, जो कम बोलता है लेकिन गहराई से बोलता है, वो जीत जाता है। ज्यादातर आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले ही जीत या हार तय हो जाती है। इस बात से नहीं कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात से कि कौन खुद को कंट्रोल में रख पाया। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ यूज कर लेगा। जो व्यक्ति प्रेशर में काम और साइलेंट रहता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, और अनप्रिडिक्टेबल लोग ही फियर और रिस्पेक्ट पाते हैं। कोई नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हो, कोई नहीं जानता कि आप क्या प्लान कर रहे हो, कोई नहीं जानता कि आपने कितना समझ लिया है। यही कारण है कि पावरफुल लोग कभी भी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ नहीं कहते। वे अपने शब्दों को केयरफुली चुनते हैं। उन्हें पता होता है कि साइलेंस कई बार सबसे घातक वेपन हो सकता है। अगर किसी हीटेड सिचुएशन में हो तो एक बार ट्राई करके देखो, कुछ मत कहो, शांत रहो, रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। दूसरे को बोलने दो, खुद को एक्सपोज करने दो, कंट्रोल खोने दो। जबकि तुम अनरीडेबल बने रहो, लोग तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे, इंसल्ट्स देंगे, एक्यूजेशंस लगाएंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी साइलेंस खो दो। लेकिन जिस पल तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे, वे जीत जाएंगे। ये हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। रिश्तों में जब कोई तुम्हें टेस्ट कर रहा हो, तब शांत और साइलेंट रहना स्ट्रेंथ दिखाता है। बिजनेस में, निगोशिएशंस में साइलेंस लेवरेज क्रिएट करता है। कॉन्फ्रंटेशंस में इमोशनली रिएक्ट न करने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है, और जब लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वे जरूरत से ज्यादा रिवील कर देते हैं। तो खुद को ट्रेन करो। अगली बार जब कोई तुम्हें चैलेंज करे, रिएक्ट मत करो, साइलेंस होल्ड करो, काम रहो। देखो कैसे वे अनकंफर्टेबल होते हैं। देखो कैसे वे खुद ही सब रिवील कर देते हैं।
बिना तुम्हारे एक शब्द कहे यही है असली कंट्रोल, शब्दों से नहीं बल्कि साइलेंस और प्रेजेंस से। नंबर 8, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में महारत हासिल करो। अधिकतर कम्युनिकेशन बोले गए शब्दों में नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और एनर्जी में होता है। जो लोग सोशल सिचुएशंस में डोमिनेट करते हैं, वे हमेशा सही बातें कहने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो खुद को अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं। कम बोलने से लोग आपकी प्रेजेंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे आपको दूसरी तरीकों से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपकी स्टैंस, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी एनर्जी। और जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल कर लेते हो, तो आप बिना एक शब्द कहे रूम को कंट्रोल कर सकते हो। सोचो किसी भी सिचुएशन में सबसे पावरफुल लोगों के बारे में। वे बोलने की जल्दी नहीं दिखाते, वे फिजट नहीं करते, वे ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। यही कारण है कि स्टिलनेस इतनी जरूरी है। जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में दिखता है, उसे ही रूम का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। अब देखो कमजोर लोग कैसे बिहेव करते हैं। वे आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, वे नर्वसली हिलते डुलते रहते हैं, वे तेजी से बोलते हैं जैसे कि साइलेंस को भरना चाहते हों। उनके वर्ड्स कुछ और कहते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी सच्चाई दिखा देता है। आप बिना कुछ कहे भी किसी कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट कर सकते हो, बस आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिजनेस में जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक आई कांटेक्ट होल्ड करता है, वही नेगोशिएशन को कंट्रोल करता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, फिजट नहीं करता, साइलेंस में दूसरों को असहज महसूस कराता है, वही पावर में रहता है। रिश्तों में जो व्यक्ति अपनी एनर्जी कंट्रोल करता है, जो ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से सब कुछ कह देता है, वही सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। सोचो, जब किसी ने रूम में कदम रखा और तुरंत रिस्पेक्ट हासिल कर ली, ना इसीलिए कि उसने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को कैसे कैरी किया। यही है नॉन वर्बल डोमिनेंस की पावर। आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपको अपने वर्थ को वर्ड से साबित करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी एनर्जी सही है, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, आपकी साइलेंस में वेट है, तो लोग इसे महसूस करेंगे। ट्राई करो, अगली बार जब किसी रूम में एंटर करो, बोलने की जल्दी मत करो, खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत मत समझो, बस ऑब्जर्व करो, स्पेस को ओन करो, साइलेंस होल्ड करो, फिर देखो कैसे लोग तुमसे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। यही पावरफुल लोग करते हैं। वे अपने वर्ड्स को वेस्ट नहीं करते, वे नर्वस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, वे अपनी प्रेजेंस से काम करवाते हैं। अगर तुमने इस स्किल को मास्टर कर लिया, तो तुम्हें कभी अटेंशन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि तुम कौन हो, इस वजह से तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे जब तुम कुछ नहीं कहोगे। नंबर 9, इतिहास के साइलेंट थिंकर से सीखना। दुनिया कभी भी शोर करने वालों की नहीं रही। सबसे महान मस्तिष्क, वो जिन्होंने इतिहास बदला, वो जिन्होंने साम्राज्य बनाए, राष्ट्रों को नियंत्रित किया और अपने क्षेत्रों में डोमिनेंस हासिल की, वे कभी भी वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा बोले। वे थे वो जिन्होंने साइलेंस में महारत हासिल की। सोचो इतिहास के सबसे पावरफुल नेताओं के बारे में, वो जो सेनाओं का नेतृत्व करते थे, वो जो बिलियंस डॉलर के साम्राज्य बनाते थे, वो जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा बदली। उन सभी ने एक बात समझी, साइलेंस इज पावर, वर्ड्स आर वेपन्स। और जो व्यक्ति कम बोलता है, वही सबसे ज्यादा जीतता है। सबसे ताकतवर जनरल्स कभी भी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से पहले रिवील नहीं करते थे। जो रूलर्स सबसे ज्यादा फियर्ड थे, वे कभी भी किसी को अपनी अगली मूव प्रिडिक्ट करने का मौका नहीं देते थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसे, अपनी स्ट्रैटेजी या अपने गोल्स के बारे में बात नहीं करते। वे बस साइलेंस में कदम उठाते हैं और दुनिया को रिएक्ट करने देते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा आप खुद को रिवील करते हो। जितना ज्यादा आप रिवील करते हो, उतना ही आप डिफीट, मैनिपुलेट या कंट्रोल होने के लिए आसान होते हो। सोचो उन लोगों के बारे में जो शांति से रहते हैं लेकिन दुनिया को नियंत्रित करते हैं। वे जो सबसे ऊपर बैठते हैं, सब कुछ देखते हैं, चेस पीसेस को हिलाते हैं, जबकि बाकी सब लोग चेकर्स खेलते हैं। वे कभी अपनी इंटेंशंस एक्सपोज नहीं करते, वे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, वे दूसरों को टॉकिंग, गेसिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग करने देते हैं, जबकि वे शांत बैठकर पावर इकट्ठा करते हैं। इतिहास उन लोगों को याद नहीं करता जो बंद नहीं हो सकते थे।
ये याद करता है उन्हें जिन्होंने कॉन्वर्सेशंस को कंट्रोल किया बिना कुछ कहे। सोचो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। जो लोग असली पावर रखते हैं वे वो नहीं होते जो हमेशा बहस करते रहते हैं, हमेशा अटेंशन सीख करते हैं, हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। असल पावर ब्रोकर्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, जो इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते, जो एक्शन से सब कुछ कह देते हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे इंटेलिजेंट लगेंगे, लेकिन जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वे सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और साइलेंस में चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, तो आपको यह स्टडी करना चाहिए कि इतिहास के सबसे महान मस्तिष्क ने कैसे काम किया। वे शब्दों को वेस्ट नहीं करते थे, वे अपने प्लान्स को एक्सपोज नहीं करते थे, वे दुनिया को अपनी अगली मूव के बारे में नहीं बताते थे इससे पहले कि वो हो जाए। वे सब कुछ कंट्रोल करते थे, बस ये कंट्रोल करके कि उन्होंने क्या कहा। अब से जैसे वे चलते थे वैसे ही चलो, जैसे वे सोचते थे वैसे ही सोचो, कम बोलो, लोगों को सोचने दो, लोगों को गेस करने दो, उन्हें कभी भी यह ना जानने दो कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति अनरीडेबल होता है वही अनटचेबल होता है। नंबर 10, कैसे साइलेंस से इनर पीस मिलता है। ज्यादातर लोग शांति में नहीं रहते क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। उनके दिमाग हमेशा दौड़ते रहते हैं, चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को कैसे देखते हैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलना कम कर देते हो, जैसे ही आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जैसे ही आप शब्दों से खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हो, कुछ अद्भुत होता है। आप अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल पा लेते हो। साइलेंस सिर्फ दूसरों पर पावर नहीं है, यह खुद पर पावर है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस करना बंद कर देते हो, तो आप हर चीज से नियंत्रित होना बंद कर देते हो। जब आप ओवर शेयरिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर रिएक्टिंग करना बंद कर देते हो, तो आप अनशेकेबल बन जाते हो। ज्यादातर लोग डर से बोलते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। वे बोलते हैं क्योंकि साइलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल बनाता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट वही असली ताकत बनती है। ट्राई करो, पूरे एक दिन सिर्फ तब बोलो जब बिल्कुल जरूरी हो। कोई अननेसेसरी कमेंट्स मत करो, कोई अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस मत करो, बस ऑब्जर्व करो, बस सुनो, बस पूरी तरह से कंट्रोल में रहकर एग्जिस्ट करो। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, देखो तुम कितना शांत महसूस करते हो, देखो तुम्हारे विचार कितने शार्प हो जाते हैं। ज्यादातर स्ट्रेस जो लोग महसूस करते हैं वो शब्दों से आता है। वो शब्द जिनके लिए उन्हें अफसोस होता है, वो शब्द जो वे वापस लेना चाहते हैं, वो शब्द जो वे इमोशनल प्रतिक्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इंपल्सिवली बात करना बंद कर देते हो, तो आप उन समस्याओं को पैदा करना बंद कर देते हो जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जो व्यक्ति साइलेंस में बैठ सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की आवश्यकता के, वह व्यक्ति खुद पर कंप्लीट कंट्रोल में होता है। ज्यादातर लोग साइलेंस को सहन नहीं कर पाते क्योंकि यह उन्हें यह सामना करने पर मजबूर करता है कि वे सच में कौन हैं। वे खुद को नॉइज, म्यूजिक, सोशल मीडिया और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस में ड्राउन कर लेते हैं, क्योंकि साइलेंस उन्हें अंदर की चीजों का सामना कराती है। लेकिन जब आप साइलेंस में महारत हासिल कर लेते हो, जब आप उससे भागना बंद कर देते हो, जब आप इसका इस्तेमाल स्ट्रेंथ बनाने के लिए करते हो, न कि डिस्ट्रैक्शंस में भागने के लिए, तो आप अकल्पनीय शक्ति प्राप्त कर लेते हो। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसे लोग हिला नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने माइंड, एनर्जी और वर्ड्स पर कंप्लीट कंट्रोल में होते हो। ज्यादातर लोग कभी भी असली पीस का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डाल देते हैं। वे वीकनेस में चले जाते हैं, वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे शब्दों को अपनी जिंदगी चलाने देते हैं। लेकिन जो लोग साइलेंस की शक्ति समझते हैं वे दुनिया में अनटचेबल होकर चलते हैं। अब से साइलेंस को अपनी ताकत बनने दो, इसे अपनी कंट्रोल बनने दो, इसे वो चीज बनने दो जो आपको उन सभी से अलग कर दे जो कमजोर, रिएक्टिव और आसानी से मैनिपुलेटेड होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों को कंट्रोल करता है वही अपना माइंड कंट्रोल करता है, और जो अपना माइंड कंट्रोल करता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर आप पावरफुल, रिस्पेक्टेड और इन कंट्रोल होना चाहते हो तो बोलना कम करना शुरू करो, साइलेंस को अपनाना शुरू करो। आपको यह नहीं पता कि आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज खो दी हैं
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बहुत जल्दी बोल दिया। कितने लोगों ने आपके शब्दों का फायदा उठाया है? कितनी बार आपने खुद को कमजोर दिखाया है ओवर एक्सप्लेनिंग करके? आज से यह बदलना चाहिए। अब से आप अपने शब्दों को केयरफुली चुनते हो। आप दूसरों को पहले बोलने देते हो। आप साइलेंस का इस्तेमाल करते हो ताकि लोग अनकंफर्टेबल महसूस करें, ताकि वे आपकी अटेंशन पाने के लिए मेहनत करें, ताकि आप बिना किसी एफर्ट के हर कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सको। यही तरीका है पावरफुल बनने का, लाउडर बोलने से नहीं, बल्कि कम बोलने से। अगर आपको यह वैल्यू मिला तो चैनल का समर्थन करें। इन इनसाइट्स को बनाने में समय, ऊर्जा और मेहनत लगती है, और इस चैनल को समर्थन देकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि ये जीवन बदलने वाली सच्चाइयां और अधिक लोगों तक पहुंचे जिन्हें इन्हें सुनने की जरूरत है। अगर आप और ऐसी बातें चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर यह आपके लिए आंखें खोलने वाली थी तो लाइक करें, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो ज्यादा बोलता है और जिसे यह सच सुनने की जरूरत है। अब बाहर जाएं और साइलेंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें। देखिए क्या होता है।